अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और आपको एफआईआर लिखवाना है तो कभी कभी ये होता है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में जो आम नागरिक होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, कुछ कानूनी अधिकार आपके पास होते हैं। तो चलिए पूरी प्रोसेस को विस्तार से समझते हैं। न्याय की पहली सीढ़ी होती है एफआईआर, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसी के बाद पुलिस जो है आगे की प्रोसेस करती है। लेकिन कई बार पीड़ित को इसी पहले कदम पर अड़चनों का सामना करना पड़ता है जब पुलिस किसी कारणवश एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है। भारतीय कानून के मुताबिक अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। लेकिन प्रभाव, दबाव या लापरवाही के कारण कई बार पुलिस अधिकारी या कर्मचारी एफआईआर दर्ज नहीं करते। ऐसे में जरूरी है कि हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, साथ ही यह समझे कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो वह किन कानूनी विकल्प का सहारा लेकर न्याय की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो चलिए जानते हैं अपने अधिकार। पहले तो आप लोग एफआईआर और शिकायत या कंप्लेन में फर्क समझिए। एफआईआर और शिकायत दोनों ही अलग अलग होती हैं। चोरी, लड़ाई झगड़ा या धमकी जैसे अपराध के मामलों में पहले शिकायत दर्ज की जाती है। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है। जांच सही पाए जाने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। शिकायत को पुलिस अपने स्तर पर भी खत्म कर सकती है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को उस केस को कोर्ट में लेकर जाना ही पड़ेगा। उस केस का पूरा ट्रायल चलेगा। इसलिए किसी भी मामले को पुलिस के पास ले जाने के बाद ये जरूर देखें कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करी है या एफआईआर। चलिए थोड़ा और विस्तार से बताता हूँ। कंप्लेन, यह पुलिस को किसी सामान्य मुद्दे पर दी गई लिखित शिकायत होती है। और एफआईआर में लिखित रिपोर्ट होती है जो चोरी, लूट, हत्या जैसे जो गंभीर अपराध होते हैं उसमें दर्ज होती है। कंप्लेन में इस मामले में पुलिस जांच कर सकती है। एफआईआर दर्ज होने पर पुलिस के लिए जांच करना अनिवार्य होता है। कंप्लेन में पुलिस दोनों पक्षों को बिठाकर मामले को सुलझा सकती है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट के संज्ञान में जाता है। कंप्लेन में आरोपी से सामान्य पूछताछ हो सकती है, लेकिन एफआईआर में आरोपी की गिरफ्तारी, चार्जशीट, कोर्ट पेशी भी हो सकती है। कंप्लेन में अगर पुलिस को लगता है कि मामला नहीं बनता है तो वो इसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले को बिना कोर्ट की अनुमति के रद्द नहीं किया जा सकता। चलिए इसे आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी ने पुलिस से कहा कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। इसके बाद पुलिस ने जांच की, लेकिन उसे कोई भी प्रूफ नहीं मिले तो वो इस कंप्लेन को बंद कर सकता है। वहीं अगर पुलिस को चोरी के सबूत मिले हैं तो वो एफआईआर दर्ज होगी। फिर चाहे बाद में दोनों पक्षकार समझौता भी कर लें, फिर भी केस को कोर्ट की अनुमति से ही खत्म किया जा सकेगा। अगर पुलिस वाले या थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देते हैं तो नागरिक पुलिस अधीक्षक यानी एसपी, डीआईजी, उप महानिरीक्षक या फिर आईजी महानिरीक्षक से आप लिखित में शिकायत कर सकते हैं। अगर उच्च अधिकारी भी कार्रवाई ना करें तो पीड़ित जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देकर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिलवा सकता है। मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट शिकायत या प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है। अगर मजिस्ट्रेट भी कोई आदेश नहीं देता है या पुलिस जांच में देरी करती है तो पीड़ित हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश मांग सकता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई अधिकारी इस कर्तव्य से बचता है तो उसके खिलाफ कुछ कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि एसपी या अन्य उच्च अधिकारियों से पुलिसकर्मी की शिकायत कर सकना। इस शिकायत के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत अगर कोई सरकारी अधिकारी जैसे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे 6 महीने से 2 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। पीड़ित मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकता है, जो पुलिसकर्मी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं। आजकल भारत में कई राज्यों में ई-एफआईआर यानी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इस सुविधा को मुख्य रूप से सभी लोग ई-एफआईआर के रूप में जानते हैं। इसमें छोटे मोटे अपराध जो होते हैं जैसे चोरी हो जाना या फिर साइबर फ्रॉड हो जाना, ऐसे छोटे मोटे अपराधों को आप इसमें दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन अगर गंभीर अपराध है जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, तो उसके लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना जरूरी होता है। अगर पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, लापरवाही कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए?
ऐसी स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी SHO से बात करें और उन्हें समस्या बताएं। अगर समाधान ना मिले तो SP या फिर SSP से संपर्क करें। राज्य के DGP को भी लिखित में शिकायत आप भेज सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC या राज्य मानव अधिकार आयोग में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहीं अगर एक बार आपने FIR दर्ज करवा दी और उसके बाद अगर आप चाहें कि उसे रद्द किया जा सके तो यह पॉसिबल नहीं होता है बिना कोर्ट की अनुमति के बिना। इसके अलावा FIR दर्ज होने के बाद पीड़ित को उसकी एक कॉपी फ्री में मिलनी चाहिए। यह नागरिक का अधिकार है और इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अगर केस किसी दूसरी जगह या दूसरे राज्य में हुआ है तो आपको FIR कहाँ दर्ज करवानी चाहिए? FIR उसी जगह के पुलिस थाने में दर्ज करनी होती है जहां अपराध हुआ है, लेकिन कई मामलों में 0 FIR की सुविधा होती है जो किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है और बाद में संबंधित थाने में ट्रांसफर हो जाती है। इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।